हेलो गाइस जी, नमस्कार। तो जैसा कि मेरा तो यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है। और अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं भी हुआ होगा तो एग्ज़ाम में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जब हमने यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए हम गए थे ना, तो सबसे पहले हम घर से सोच के गए थे कि पहले हम यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन करेंगे। फिर हिंदी के बाद उसके बाद में यहाँ पर हम जीके जीएस कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैथ और रीजनिंग कर लेंगे। लेकिन जब वहाँ पर आप जाइएगा ना तो उसका प्रेशर ही कुछ अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना भी आप सोच लीजिए कि हम मतलब इस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके हाथ में नहीं होती है। जैसे वहाँ पर जाएंगे तो आपको लगेगा ना कि नहीं, पहले अगर मैथ आ जाता है तो दो चार क्वेश्चन देखिएगा ना तो बहुत ही आसान आसान आ गया, तो लगेगा कि कि नहीं, चले पहले मैथ ही बना लेते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे ना, मैथ के बाद यहाँ पर रीजनिंग आता है। फिर आपको लगेगा कि नहीं, रीजनिंग ही बना लेते हैं। और फिर उसके बाद में हिंदी या फिर इंग्लिश, मतलब कि दोनों में से कोई एक बनाना रहता है। तो हमने भी यहाँ पर यही किया, लेकिन जो गलती मैंने किया है वो गलती आपको नहीं करनी है। क्या क्या किया है देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन किया, फिर जीके जीएस का किया। मतलब जो आया उसको बना लिया, जो नहीं आया उसको छोड़ दिया कि बाद में यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद में जब हम यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो हमें लग रहा था कि समय तो भी काफ़ी है। और जब रीजनिंग का भी क्वेश्चन किए तो लग रहा था समय बहुत ही है। लेकिन उसमें जो आप देखेंगे ना कि जो आ जाता है वहाँ पर कि एक मेज पर यहाँ पर 8 बैठे हैं, मतलब उत्तर की दिशा में बैठे हुए हैं, उसके बगल में है, दाएं हैं। अगर ये सब प्रश्न अगर आप करने चले जाइएगा, अगर आपका प्रैक्टिस बढ़िया तो ठीक है। और नहीं तो मतलब कि आपका समय बहुत लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको जिससे क्या आता है आप बना दीजिएगा, लेकिन जितना समय में आपसे बनना चाहिए मतलब उससे ज़्यादा समय लग जाएगा। तो बस ये सब से आपको बचना है। मतलब कि समय आप अपने अनुसार यहाँ पर देखिएगा कि मतलब कि कितना समय यहाँ पर बच रहा है, हमें क्या बना सकते हैं कि नहीं। इससे पहले जो जो प्रश्न सिर्फ आते हैं सिर्फ वही बनाइएगा। ठीक है। जो नहीं आता है उसको आप यहाँ पर लास्ट में देखिएगा। तो हमने तो यहाँ पर लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 60 प्रश्न बनाए हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 60 पर रिजल्ट होना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको कम से कम अगर आप 65 प्रश्न सही किए हैं या फिर 65 से आप ऊपर चले जाइए तो समझ लीजिए कि आप सेफ हैं। ठीक है। मतलब कि आपको यही कोशिश करना है ना कि कितना भी करके मतलब कि 65 प्लस जाना ही जाना है, मतलब 65 आपको बनाना ही है। अगर उससे कम आपका है तो समझिए कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमने तो ये गलती कर दी है, लेकिन आपको नहीं करनी है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या हुआ था हमें कि जब यहाँ पर रीजनिंग हम बनाने लगे ना, मैथ बनाने लगे ना, तो जो जो प्रश्न हम हिंदी में छोड़े थे और कह सकते हैं कि जीके जीएस में छोड़े थे ना, दोबारा हम वापस उस पर जा ही नहीं पाए। ठीक है। मतलब कि सभी का सभी मतलब हमारा समय लग गया, मतलब मैथ और रीजनिंग बनाने में। इसलिए अगर आप मैथ बना रहे हैं या फिर रीजनिंग बना रहे हैं ना, तो बस वो देखना है कि मतलब क्या अगर आपको आगे समय बचेगा। इसीलिए कि आप कोशिश कीजिए कि अगर हिंदी बना रहे हैं तो हिंदी पूरा खत्म ही कर दिया जाए। ठीक है। और जीके जीएस बना रहे हैं तो पूरा खत्म कर दिया जाए। और बाकी अगर आप मैथ भी बना रहे हैं, रीजनिंग भी बना रहे हैं ना, तो आपको बस ये कोशिश करनी है ना, बस समय यहाँ पर ना देखते रहिए। जब कंप्यूटर स्क्रीन पर जब समय चलता है ना, तो उसको यहाँ पर ध्यान देते रहिए। ठीक है। कि मैथ में हमें मतलब 15 मिनट देना है या रीजनिंग में 15 मिनट देना है, उस प्रकार से मतलब कि आप घर से ही माइंड सेट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर ज़्यादातर मतलब कि पूरा सही टाइमिंग होगा कि मैथ में आप 20 मिनट दीजिए, रीजनिंग में 20 मिनट दीजिए, 40 मिनट। और जो 20 मिनट बचा है ना, उसको आप 10-10 मिनट यहाँ पर हिंदी में दे दीजिए और जीके जीएस में दे दीजिए। बस इतना में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बाकी यहाँ पर एग्जाम का लेवल क्या है, तो कह सकते हैं कि बेसिक है। ज़्यादा यहाँ पर कुछ हार्ड बोल नहीं सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, बन नहीं रहा है, तो ये आपका गलती है। तो बस हमारा तो कहना सिर्फ यही है कि अगर आपका एग्जाम बढ़िया जाता है तब भी ठीक है, बढ़िया नहीं भी जाता तो आप कुछ कर तो नहीं सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब रिजल्ट का यहाँ पर वेट करेंगे। तो हमने तो फ्रेंड्स अपना यहाँ पर रिव्यू दे दिया है। बाकी अगर आप लोग अपना अगर एग्जाम दे करके आए होंगे तो आपका एग्जाम कैसा गया नहीं गया कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।